हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम चैप्टर में आज मैं एक और प्रॉब्लम ले रहा हूँ। ये प्रॉब्लम जीटीयू एग्जामिनेशन का है। जीटीयू एग्जामिनेशन विंटर 2019 का एक क्वेश्चन है। 7 मार्क्स का वेटेज है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 15 बार व्हेन स्टीम इज superheated at a temperature of 400 degree centigrade. And second case, weight with dryness fraction of 0.9. Take specific heat of superheated steam as 2.1 kilojoule per kg Kelvin. तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें दो क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने हैं। पहली जो स्टीम है, पहला टाइप, वो सुपर हीटेड स्टीम है और सुपर हीटेड कितनी है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरी जो स्टीम है वो वेट स्टीम है जिसका ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें दिया है 0.9। तो आइए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं आगे। दो क्वेश्चन के हम आंसर फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल। तो पहला पार्ट, व्हेन द स्टीम इज सुपरहीटेड एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुपरहीटेड है तो हम इंटरनल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें बेसिक इक्वेशन याद रखना है। हमने पहले भी देखा है, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क पी वी। तो उस पर से हमें इक्वेशन मिलेगा U इज इक्वल टू एच माइनस पी वी। ये बेसिक इक्वेशन हम यूज करेंगे दोनों प्रकार की स्टीम के लिए। पहले है सुपरहीटेड स्टीम और बाद में है वेट स्टीम। समझो कि सुपरहीटेड का मामला है तो हम क्या लिखेंगे, सुपर U इज इक्वल टू एच। एच कौन सा, सुपरहीटेड। पी प्रेशर तो ऑलरेडी दिया है और वी कौन सा, सुपरहीटेड स्टीम का। वैसे वेट स्टीम के लिए, तो वेट स्टीम के लिए एच मिलेगा एच वेट और वी मिलेगा वो वेट स्टीम का जो है वी जी, एक्स वी जी। तो दोनों इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले सुपरहीटेड की बात है, तो सुपरहीट के लिए हम लिखेंगे एट प्रेशर P इज इक्वल टू 15 बार। स्टीम टेबल पर से हमें तीनों वैल्यू मिली। Vg मीन्स वॉल्यूम एट सैचुरेटेड स्टीम कितना है, 0.13167। Hg 2789.9 एंड Ts, ये तीनों वैल्यूज हमने फाइंड की स्टीम टेबल की मदद से। कैसे? तो आइए मैं दिखाता हूँ कैसे मैंने इस 15 बार पर ये वैल्यूज हमने फाइंड की है। देखिए, तो मैं स्टीम टेबल पर लेके जाता हूँ, ये स्टीम टेबल, और प्रेशर का कॉलम जो पहला है उस पर हमारा 15 बार प्रेशर, देखिए ये 15 बार है, मैंने येलो लाइन से दिखा है हाइलाइटर से। उसके सामने सभी वैल्यूज हम नोट कर सकते हैं। जैसे सैचुरेशन टेम्परेचर है तो 198.3 है। वीजी की बात है तो वीजी है 0.13167। फिर एच एफ हम लिख सकते हैं 844.6। एच एफ जी है 19453.3 एंड एच जी 2789.9। इतनी वैल्यूज एक साथ हम नोट कर सकते हैं क्योंकि प्रेशर तो सेम है। ये वैल्यूज लेके हम फिर अपने प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम में देखो, मैंने वीजी लिख दिया, प्रेशर 15 बार है, एच जी लिख दिया और टी एस लिख दिया। अभी इक्वेशन हमारे सामने है। इक्वेशन मैं दिखा दूं, इक्वेशन जस्ट अ मिनट हाइलाइटर की हेल्प से। इक्वेशन H सुपरहीटेड इज इक्वल टू एच जी प्लस सी पी एस इन द ब्रैकेट T सुपरहीटेड माइनस टी एस। ये इक्वेशन ऑलरेडी हमने थ्योरी पार्ट में लिया था। तो एच जी स्टीम टेबल पर से वैल्यू है 2789.9, तो ये लिख दी। सी पी एस की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दी गई है 2.1 किलो जूल पर के जी। सुपरहीटेड टेम्परेचर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड और सैचुरेशन टेम्परेचर हमें स्टीम टेबल पर से मिला 198.3। ये सभी वैल्यूज एंटर करते हैं और कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 3213.47 किलो जूल पर के जी। ये एंथैल्पी आई सुपरहीटेड स्टीम की। जब स्टीम को हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुपरहीट करते हैं तो एंथैल्पी इतनी बनती है। अभी आगे ये एंथैल्पी का यूज कहाँ करेंगे? तो एंथैल्पी पर से मैं वॉल्यूम फाइंड करने वाला हूँ। V सुपरहीटेड इज इक्वल टू Vg मल्टीप्लाइड बाय T सुपरहीटेड डिवाइडेड बाय Ts। क्योंकि सुपरहीटेड स्टीम है
तो हम परफेक्ट लॉ जो है गैस का वो अप्लाई कर सकते हैं। V सुपरहीटेड डिवाइडेड बाई Vg इज इक्वल टू T सुपरहीटेड डिवाइडेड बाई Ts। और Vg तो हमें स्टीम टेबल से मिला, T सुपरहीटेड और Ts जब हम रेशियो लेते हैं तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, दोनों टेम्परेचर्स केल्विन में होने चाहिए। सब्सट्रैक्शन है तो डायरेक्ट आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो क्योंकि 273 माइनस हो जाएंगे, लेकिन जब रेशियो लेते हैं तो टेम्परेचर में 273 ऐड करना पड़ेगा, तो 400 प्लस 273 डिवाइडेड बाय 198.3 प्लस 273, और इसका आंसर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो मिलता है 0.1880 मीटर क्यूब पर केजी। मीन्स सुपरहीटेड स्टीम का वॉल्यूम इतना बनता है 0.1880। और जब हमें वॉल्यूम मिल गया तो हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी का, U इज इक्वल टू एच माइनस पी वी। तो U कौन सा, U ऑफ सुपरहीटेड स्टीम इज इक्वल टू H कौन सा, H ऑफ सुपरहीटेड स्टीम माइनस पी वी। लेकिन P हमें दिया है बार में, और हमें ये इक्वेशन में प्रेशर होना चाहिए किलो पास्कल में। तो आपको याद होगा 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, मीन्स 100 किलो पास्कल। तो जो भी आपका पास्कल का यूनिट है पी बार, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 इंटू पी इंटू वॉल्यूम कौन सा, सुपरहीटेड स्टीम का, और सभी वैल्यूज इंसर्ट कर दी। सुपरहीटेड स्टीम की एंथैल्पी हमने कैलकुलेट कर दी है, 100 तो है ही, प्रेशर 15 बार है, और सुपरहीटेड स्टीम का वॉल्यूम है 0.1880, और आंसर मिलेगा हमें 2931.47 किलो जूल पर केजी। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सुपरहीटेड स्टीम। आई होप ये पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा। नाउ वी टर्न टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, स्टीम हमें दी है वेट स्टीम, देखिए, और वेट स्टीम का आइडेंटिफिकेशन है ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9। तो फिर से प्रेशर 15 बार पर स्टीम टेबल की हेल्प से हम सभी वैल्यूज नोट कर देंगे। जैसे मैंने पहले दिखाया था, HF, HFG, HG एंड VG, ये 4 वैल्यूज स्टीम टेबल की हेल्प से हम नोट कर देंगे। मैं फिर से आपको दिखा दूं, ए स्टीम टेबल की वैल्यू पर से कहाँ से मिलेगा, देखिए 15 बार पर HF, HFG एंड HG और एक VG, ये चारों वैल्यूज हम स्टीम टेबल में से ले लेंगे, और फिर वही वैल्यूज जब हम इंसर्ट करते हैं यहाँ और हम हाईलाइट करते हैं वो वैल्यूज को, तो HF इतना है, HFG 1945.3, HG इतना है और VG इतना है। तो सबसे पहले इक्वेशन रखा है एंथैल्पी के लिए, एंथैल्पी ऑफ द वेट स्टीम इज इक्वल टू HF प्लस X HFG। तो HF तो स्टीम टेबल का हमने दिया है 844.6, ड्राइनेस फ्रैक्शन है 0.9, और HFG की वैल्यू इतनी है। तो कुल मिला के हमें वेट स्टीम की एंथैल्पी मिली 2595.37 किलो जूल पर केजी, और एंथैल्पी मिल गई तो हम इक्वेशन रख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ द वेट स्टीम इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ द वेट स्टीम माइनस 100 इंटू पी इंटू वॉल्यूम मीन्स एक्स वीजी, क्योंकि वेट स्टीम है तो कंप्लीट ड्राई नहीं है तो एक्स वीजी लिखना पड़ेगा। 2595.37 यहाँ रखा, 100 इंटू 15 ये सही है, और x है हमारा 0.9, और Vg की वैल्यू हमने स्टीम टेबल पर से फाइंड की है 0.13167, और कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करते हैं तो आंसर मिलता है 2417.61 किलो जूल पर केजी। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ इंटरनल एनर्जी ऑफ द वेट स्टीम। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको दोनों पार्ट समझ में आए होंगे। पहले है सुपरहीटेड स्टीम और बाद में है वेट स्टीम। जिस प्रकार की स्टीम है उस प्रकार की वैल्यूज हमें स्टीम टेबल में से फाइंड करनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।